हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमें आज जो ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी और टाइम का। पिछले क्लास में जो कल हमने पढ़ा था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आज जो ग्राफ है जिसके बारे में पढ़ना है हम लोग को वो क्या है बच्चों? वेलोसिटी का है और टाइम का ग्राफ देखना है। किस मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किस मोशन के लिए बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो पहले यही समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज़ हमें पता है कि जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, स्पीड या वेलोसिटी वो हर समय हर पॉइंट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है या फिर सेम रहता है। मतलब कि समय बीतता चला जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का ना ही स्पीड बदलेगा और या फिर ना ही वेलोसिटी बदलेगा। समय के साथ दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। वेलोसिटी क्या है? स्पीड से आया है। वेलोसिटी, स्पीड में जब डायरेक्शन लग जाता है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? वेलोसिटी बोल दिया जाता है। समझ में आया? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन मतलब हुआ कि हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो बना है आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है। वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपका आवर में है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ग्राफ बना है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टाइम के क्या है? पैरेलल है ना। तो ऑब्जेक्ट का अगर जीरो, यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन पे वेलोसिटी भी जीरो होगा और ओरिजिन पे आपका टाइम भी जीरो होगा। तो जीरो आवर जब हो रहा था, मतलब जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, जब स्टार्टिंग टाइम था उस समय ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था? 10 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद देखा गया फिर से वेलोसिटी कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे बाद देखा गया अभी भी कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे बाद देखा गया अभी भी वेलोसिटी कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। हमको ये दिख रहा है यहाँ से टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से क्या वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेलोसिटी हर घंटे में क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। तो मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा बनता है सर? बनता है ये स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। अगर इस तरह का ग्राफ आपको कहीं भी दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से क्या निकाला जा सकता है। तो जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था बच्चों? वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का है, टाइम का है। मतलब वेलोसिटी यहाँ, टाइम यहाँ। अगर हम टाइम को यहाँ लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बराबर मतलब अगर दो पॉइंट के बीच में अगर अंडर एरिया, ग्राफ के जो अंडर एरिया आ रहा है उस एरिया अगर हम निकाल दें तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे पता चला कि सर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और एरिया अगर कोई भी इसके अंदर डायग्राम आएगा तो उसका एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं और वो एरिया ही क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ये कहा गया अंडर एरिया द कर्व या अंडर एरिया द लाइन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट टाइम इंटरवल। कि उस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट दिया या कितना चला वो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो क्या दिखाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि हमको 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 घंटे पे पॉइंट लेंगे और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट को खींचते चले जाएंगे कहाँ तक? जहाँ पे वेलोसिटी के लाइन को कट ना कर दे। तो यहाँ पे कर दिया कट। उसी तरह 2 से 3 घंटे के बीच में निकालना है तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे कट कर दिया।
तो डायग्राम जो मेरा बन के आया वो कौन सा है, यही वाला डायग्राम बन के आया, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो 2 से 3 घंटे के बीच में टाइम कितना हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 3 घंटा, ये कितना है 2 घंटा, तो ये कितना होगा 1 घंटा। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो मतलब सर जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 1 आवर है ना। तो ये भी कितना होगा 1 आवर ही होगा, क्योंकि देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हमको ये इधर के डायरेक्शन में क्या है, इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, तो देखो यहाँ 0, यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी सर यहाँ पे देखो फॉर्मूला ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फिर से लिख देंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो वेलोसिटी कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम कितना है 1 आवर, आवर से आवर कट जाएगा, बचा क्या 10 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कि 2 घंटे और 3 घंटे के बीच में, 2 आवर और 3 आवर के बीच में जो ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट किया, वो कितना किया 10 किलोमीटर किया। हमको इससे यही समझ में आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कांस्टेंट आगे चलता रहे तो जो एरिया अंडर कर्व आता है या एरिया अंडर द लाइन आता है, जो ग्राफ बनता है, उस एरिया को निकालेंगे तो हम ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या दे देता, स्पीड दे देता, क्या दे देता, स्पीड दे देता, तो मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पे रख लिया स्पीड और यहाँ पे लिख लिया टाइम, है ना, और ऐसा सेम ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम के रिलेशन से क्या निकलता है, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है आपका डिस्टेंस, क्या निकल जाता डिस्टेंस, है ना। तो अगर हम किसी 2 या 1 टाइम इंटरवल के लिए जो अंडर एरिया निकालते तो वहाँ पे जो निकलता वो निकलता आपका डिस्टेंस, क्या निकलता डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अंडर एरिया कर्व क्या निकलता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए अंडर एरिया कर्व क्या देता है डिस्टेंस देता है। आई होप आप लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास बच्चों समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।